हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से ये सब्जेक्ट दिया गया है। तो उसी को हम लोग कर रहे हैं अभी, और उसमें हम लोग देख रहे थे रेगुलर लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस का क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, अलग अलग जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसको देखेंगे, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से हो जाए और उसको आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले जो हम पिछले सेशन में किए हैं उसको थोड़ा-सा आपको जो है आइडिया दिला देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर फाइ लिखे हैं, तो फाइ इधर हमारे पास जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है, इधर हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, और उसका यहाँ पे मतलब हम लोग समझेंगे। तो अगर हम फाइ लिखे हैं तो फाइ का मतलब क्या होता है? फाइ का मतलब होता है हमारे पास ये एम्प्टी लैंग्वेज जो बोलते हैं, इसको हम फाइ के नाम से भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में भी फाइ और इधर भी फाइ। इसका मतलब होता है सेट ऑफ जीरो नंबर ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग जीरो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन है तो उसका रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे सेट में एप्सिलॉन देते हैं। इसका मतलब होता है सेट ऑफ जीरो लेंथ स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है सेट ऑफ जीरो लेंथ स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है जीरो नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि डब्लू, और डब्लू बिलोंग्स टू लेंथ ऑफ डब्लू इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट अगर हमारे पास ए है तो ए को हम इस तरह से लिख देंगे। इसका मतलब होता है डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू, या फिर डब्लू इक्वल्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास डब्लू आ जाएगा। फिर अगर ए भी है तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज में ए भी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ वन लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ वन ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि डब्लू, डब्लू लेंथ ऑफ डब्लू इक्वल्स टू जीरो, लेंथ जीरो होना चाहिए, और डब्लू हमारा बिलोंग्स होना चाहिए ए और बी से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरीका से आया एप्सिलॉन प्लस ए प्लस डबल ए, एक्सप्रेशन इस तरीका से दिया गया तो इसको हम लोग है इस तरीका से लैंग्वेज में लिख देंगे। इसका मतलब होता है हमारे पास डब्लू, और डब्लू बिलोंग्स टू इसके अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब टू है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, बी ए, बी बी। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा देना है, मैथ वाला अलग है और ये वाला अलग है। इसका मतलब होता है डब्लू, जो कि हमारे पास लेंथ होना चाहिए टू, और डब्ल्यू बिलोंग्स करना चाहिए ए प्लस बी का स्टार से। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल टू लेंथ स्ट्रिंग। फिर हमारे पास ए स्टार है, तो ए स्टार को हम लोग जो है ये एप्सिलॉन ए, डबल ए, ट्रिपल ए लिख सकते हैं। और मैथ में हम इसको जो है इस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए के पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर एस। जितना भी स्ट्रिंग हो सकता है ऐसे पॉसिबल, सब का सब यहाँ पे लगा दो। नेक्स्ट हमारे पास है ए और स्टार। तो इसका मतलब क्या होता है? डबल ए है ना, तो डबल ए स्टार स्टार की इसका मतलब क्या है? एप्सिलॉन डबल ए, फोर ए, सिक्स ए। मतलब सिंपल सा हमारे पास ए जो है वो यहाँ पे इवन टाइम्स आएगा, तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग ओवर ए। इस तरीका से हम लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन करते हैं सबको और समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है ए, फिर हमारे पास है डबल ए और उसका स्टार। तो ये जो डबल ए का स्टार है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इवन लेंथ वाला। ये तो हमारे पास इवन है, और इवन के साथ यहाँ पे हम क्या किए हैं? ए लगा दिए हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑड लेंथ वाला। क्यों? इसका अगर आप जो है लैंग्वेज लिखेगा तो लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे? तो लैंग्वेज आप इसको लिखेंगे, इधर से तो हमारे पास इवन वाला आ रहा था ना, और ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए के पावर थ्री आ जाएगा, ए के पावर फाइव आ जाएगा, ए के पावर जो है सेवन आएगा। इस तरीका से इवन ऑड लेंथ वाला आ जाएगा। ठीक है। और इसको जब भी आप क्या करिएगा इधर से, तो ये तो हमारा इवन वाला ही है, ये तो हमारे पास इवन वाला है। ये अभी हमारे, इसको इधर से लिख देते हैं, ये हमारे पास इवन है, ये भी हमारे पास इवन है। और इवन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इधर भी बन जाएगा ए, ए के पावर थ्री, ए के पावर फाइव, ए के पावर सेवन, इस तरीका से। तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ऑड वाला हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं ऑड लेंथ स्ट्रिंग ओवर ए। ठीक है, इस तरीका से बोल सकते हैं। फिर हमारे पास है ए प्लस। तो ए प्लस है तो इसका हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? तो इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं ए ग्रेटर देन जीरो। इस तरीका से लिखते हैं। बिल्कुल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग्स
ओवर एस एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे हमको जीरो नहीं ना लेना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो लेंथ वाला को हटा के बाद बाकी सबको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम इसका बात करें, यहाँ पे हम क्या किए हैं, सिंपल सा ए का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे, एन लिख देते हैं, यहाँ पे ए क्यों लिखिए, यहाँ पे एन होगा, ए के पावर एन, और यहाँ पे हम कहेंगे एन ग्रेटर देन हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए टू, और यहाँ पे हम लोग अगर वन के टर्म में लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग वन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एट लीस्ट वाला जो है, एट लीस्ट दो रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक इधर से और एक इधर से आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम अगर ट्रिपल ए वाला का बात करें, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए के पावर, हमारे पास इसको अगर हम एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले एप्सिलॉन तो आएगा ही, फिर हमारे पास जो है सब ए है, तो यहाँ पे ए के पावर थ्री आ जाएगा, फिर ए के पावर सिक्स, ए के पावर नाइन, इस तरीक़ा से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए के पावर एन, और एन हमारा किस तरीक़ा से चल रहा है, तो एन यहाँ पे मॉड्यूलो करेंगे तो वो जो है जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, इस तरीक़ा से कर सकते हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर हम के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए के पावर थ्री के, और यहाँ पे के जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इसको हम अलग अलग टर्म में हम जो है लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप एक ही टर्म में लिखें। फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्टार है, तो स्टार वाला को तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हम ए और बी का जो है होल स्टार इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका सब का सब जो है स्ट्रिंग आता ही आता है। ठीक है, और ए प्लस बी का अगर है तो यहाँ पर ये भी सिंपल सा ही है क्या, ए कॉमा बी और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं और अच्छे से तो लिख दीजिए डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल स्टार, और यहाँ पे लेंथ हमारा जो होना चाहिए वो हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, वो जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, तो सिंपल सा रहने देते हैं उसको। और भी हमारे पास एग्जांपल्स है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल वाला है और ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यूनिवर्सल वाला है और ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, ए और डब्लू हमारा क्या है, डब्लू हमारे पास जो है वो क्या है, तो हमारे पास वो बिलोंग्स टू होना चाहिए यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, यहाँ पे सेम हमारे पास बी के लिए कहानी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है सबका सब आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग आएगा जो कि हमारे पास ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए, क्योंकि यहाँ पे तो सब आ रहा है ना और ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग विथ ए बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब आ रहा है लेकिन यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे एंडिंग विथ ए। सेम उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि एंडिंग विथ बी, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है ना, खाली बी से एंड हो रहा है। फिर ये जो हमारे पास है ए स्टार बी और फिर यहाँ पे प्लस, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्टार फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं वन ले लेते हैं, फिर टू ले लेते हैं, जब यहाँ पे आप सब का सब लीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीक़ा से कह सकते हैं, और ये जो हमारा है वो सेम बन जाएगा जो ए लास्ट हो रहा है ए उससे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी स्टार और ए लगा दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी स्टार और ए लगा दिए हैं, यहाँ से आपका जो है ना, यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, अच्छा ये प्लस वाला है ना, ठीक है चलिए, यहाँ पे हमारे पास है ए स्टार फिर बी और प्लस, तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे ए नहीं आना है, यहाँ पे आना है बी और यहाँ पे आना है बी। ठीक है, अगर यहाँ पे बी स्टार है ए है, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो ए आएगा, ए हमारा इधर है ना, ए प्लस बी लगा दीजिए, इसका स्टार कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ए, इसको जो है आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं एंडिंग विथ ए। अगर हमारे पास जो है बी और ए स्टार है, अब इधर स्टार आ गया है, तो इधर जब स्टार आ गया है ना तो हमारे पास इधर वाला रह जाएगा, तो इधर जो है बी
और फिर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्टार, जो कि है आपका बी और स्टार। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग होगा हमारा जो है वो बी से। ठीक है, अगर हमारे पास बी स्टार फिर प्लस है तो, अगर हमारे पास ए बी स्टार प्लस है तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारे पास ए और फिर स्टार। सिंपल सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, चलिए एक दो और कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ये सब का सेम ही मतलब है। ये जो है ना, अगर इस सब का सब अगर स्टार लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए सब का सब स्टार लगा हुआ है, तो सब का सब अगर स्टार लगा गया है तो उसको सिंपल सा लिख देते हैं क्या, ए प्लस बी, और इसका लिख दीजिए होल स्टार, जिसको आप सिंपल सा जो है यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा अंदर में नहीं है लेकिन पूरा का पूरा इसका स्टार लग गया है। इसका स्टार जब लग गया है ना तो यहाँ पर इसको भी जो है आप कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्टार। फिर यहाँ पे देखिएगा इसके मूड़ी पर जैसे ही स्टार लगा मतलब उसका सब कुछ आ जाएगा वहाँ से, तो इसका भी स्टार कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मुंडी पर भी लग गया, इधर भी स्टार लगा हुआ है। स्टार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम जो है कह सकते हैं ये, फिर यहाँ से हम इसको भी कह सकते हैं, यहाँ से इसको भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट ओवर सिग्मा। सिग्मा के ऊपर जो ये हमारा यूनिवर्सल है, मतलब इससे जो है सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। अब चलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सीखे हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे कुछ हम लोग क्या करते हैं ना, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका आपको लिखना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया, आपको लैंग्वेज दिया रहेगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया गया और इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो लैंग्वेज क्या कहता है, डबल ए फिर डब्लू, और यहाँ पे डब्लू बिलोंग्स टू ए स्टार, मतलब डब्लू जो है वो ए स्टार से बिलोंग कर रहा है। मतलब डब्लू का वैल्यू जो है ये एप्सिलॉन होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर डबल ए होना चाहिए, ट्रिपल ए होना चाहिए, और उसी को यहाँ पे क्या करिए पुट कर दीजिए। जब पुट करिएगा तो डबल ए तो फिक्स रहेगा, डबल ए तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ही लगा दिया है डबल ए, तो डबल ए तो फिक्स रहने वाला है। फिर यहाँ पे डब्लू का जो वैल्यू है वो पुट करिए, तो एप्सिलॉन पुट कर दिए, फिर ए फिर डबल ए, तो यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो ये ए डबल ए स्क्वायर फिर ए क्यू ए फोर, इस तरीक़ा से बढ़ेगा। तो हम इसका जो है एक्सप्रेशन इस तरीक़ा से कह सकते हैं, ये तो एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको जो है मैथमेटिकल टर्म में लिखिएगा, इसको आप ऐसे कह दीजिए कि पावर जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ए का। इस तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम बीच में यहाँ पे डबल ए लगा देते हैं और यहाँ पे ये दोनों जो है बिलोंग कर रहा है, तो ये तो हमारा यूनिवर्सल वाला भी है, ये भी हमारा यूनिवर्सल वाला है, खाली बीच में जो है डबल ए आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ऐसा स्ट्रिंग आएगा इससे जो कि डबल ए को कंटेंट किए हुए रहेगा, क्योंकि बीच में डबल ए आ रहा है। इधर भी कुछ भी ले सकते हैं, उधर भी कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया क्या कि ये जो बिलोंग कर रहा है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, बोल रहा है लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, लेंथ हमारा 2 होना चाहिए। तो लेंथ जब 2 है तो इसका मतलब क्या है, डबल ए बी बी ए बी बी यही होना चाहिए। तो लेंथ 2 है, इसका ऑलरेडी हमने सीख लिया है, ए प्लस बी का 2 लिख सकते हैं। फिर लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मिनिमम 2 तो रहना चाहिए, तो मिनिमम 2 ले लिए। ठीक है, और मिनिमम के बाद जो है ए प्लस बी का होल स्टार कर दीजिए, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं वहाँ से। खाली ये तो कहा है मिनिमम 2 होना चाहिए ना, तो जब मिनिमम वाला है तो ले ही लिए, और मिनिमम के बाद भी तो कुछ बहुत सारा हो सकता है, तो वो वाला हम यहाँ से ले लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल लिख दिया, बात खत्म है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 है तो ऑलरेडी पता होगा एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए बी बी, मैक्सिमम 2 तो यही हो सकता है ना। मैक्सिमम 2 कहने का मतलब ये जो है 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेस देन इक्वल्स टू बोला है इसलिए। फिर यहाँ पे इवन बोला है, तो इवन वाला ऑलरेडी आपको पता है 0 2 4 इस तरीका से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया है कि 2 ले लो और उसका स्टार लगा दो, तो यहाँ पे इसको आप जो है आप करिएगा स्टार मतलब 0 1 2 इस तरीका से करिएगा ना, तो यहाँ पे 2 है ना, ये पूरा का पूरा ओवरऑल इवन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑड वाला है, तो ऑड है तो यहाँ पे इवन वाला तो ऑलरेडी पता है आपको, और इवन के साथ यहाँ पे एक और लगा दीजिए, ऑड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ 2 होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ए बोल रहा है 2, मतलब नंबर ऑफ ए 2 होना चाहिए। तो ए 2 होना चाहिए तो हम दो ए ले लिए, ठीक है। अब दो गो ए ले लिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना कहा है कि बी कितना हो सकता है। तो बी पे केस नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह बी बी लगा देंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस आ सकता है बी का।
लेकिन नंबर ऑफ ए जो है वो हम 2 यहाँ पे रख लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ ए जो है वो होना चाहिए 3n+1 के बराबर और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 0 पुट करें तो 1 आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 यहाँ पे 0 पुट किए तो 1 आ गया, 1 पुट किए तो 4 आ गया, 2 पुट किए तो 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 3n+1 वाला कहानी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं ना n का वैल्यू। और यहाँ पे कितना से हम कर रहे हैं, तो मॉड्यूलो ले रहे हैं 3 से। तो 3 से मॉड्यूलो लेने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1। हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए जो है वो 3 से मॉड्यूलो लेने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसा जब भी आए ना तो आपको क्या करना है, हमारे पास 3 ए है ना, क्योंकि 3 से मॉड्यूलो ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 को ए ले लेंगे। ठीक है, 3 को ए ले लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और है ना, क्योंकि 3n तो है ही, तो 3 ये वाला मिनिमाइज कर देगा। और यहाँ पे एक और है, तो एक और है तो हम एक और ए ले लेंगे। और उसके बाद सबके बीच में क्या करेंगे, हम बी स्टार लगा देंगे, क्योंकि बी पे कोई केस नहीं है। जब बी पे किसी पे कोई कंडीशन नहीं रहता है तो उसको सब जगह चिपका दीजिए। तो इसको हम लोग जो है इस तरीका से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 3 को ए वाला को 3n वाला को यहाँ पे कर लिए, उसके बाद इधर बी इधर बी इधर बी इधर भी चिपका लिए। उसके बाद हमारा बन गया ए वाला, बच गया एक और ए। एक और यहाँ पे लगा दिया, अब इधर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लगा दिए, इधर लगा दिए तो इधर भी बी लग सकता है, इधर भी बी से लग सकता है, लगा दिए। और जब इधर लगाए तो इधर भी खाली बच गया ना, तो इधर भी स्टार लगा दीजिए। अब यहाँ पे जब हम किए हैं तो इसको जो है आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में कोई एक रख दीजिए तब भी चलेगा, ये दोनों के बीच में एक रख दीजिए तब भी चलेगा, एक दोनों के बीच में कोई एक छोड़ दीजिए तब भी चलेगा, और ये दोनों के बीच में कोई एक रख दीजिए तब भी चलेगा। मतलब आंसर जो है इसका कोई भी फॉर्म में दे सकता है। वहीं पे अगर हम इसको 2 के बराबर रख ले तो यहाँ पे हमारे पास जो है बाहर में 2 गो ए रह जाएगा। तो ये रहा हमारे पास, बहुत सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर कर लिया है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसको जो है और आप डीप में समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि थोड़ा सा गेट के लेवल को भी टच करें, जो कि यहाँ पे हमने किया ही है। आपको फील होगा अगर आप गेट का तैयारी करते होंगे तो, अगर नहीं करते होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपका जो है थोड़ा सा गेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप PYQ देखेंगे तो 1-2 PYQ तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में। यहाँ पे हमने जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम लोग जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन को समझ गए हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज दे देंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेशन में। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।